आज हम लोग आपस में लेन देन के लिए मुद्रा यानी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे भारत में रुपया, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो। हर देश की करेंसी को उस देश की सरकार कंट्रोल करती है जिस देश की वो करेंसी होती है। जैसे भारत में रुपया, और रुपये को कंट्रोल करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो मुद्रा देती है उस मुद्रा में एक वैल्यू होती है। करेंसी एक प्रोमिसरी नोट होता है जो उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होती है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीदना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये एक तरह से प्रॉमिस है कि आप इतनी मनी की वैल्यू की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या सर्विस खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। वैसे ही डिजिटल करेंसी को आरबीआई बैंक द्वारा कंट्रोल करता है। आप जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो आपके खाते में एक डिजिटल डिजिट शो करता है, और जब भी आपको ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके अकाउंट से डेबिट और किसी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ट्रेस एंड ट्रैक एंड रिकॉर्ड किया जाता है। बैंक द्वारा कंट्रोल डिजिटल करेंसी को आप कभी भी फिजिकल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उस डिजिट को आप कैश कर सकते हैं और मनी के रूप में अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन ये करेंसी ब्लॉकचेन के एल्गोरिदम से बनी होती है और इस पर किसी भी देश की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मनी होती है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टोग्राफी यानी इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी सिस्टम का यूज होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्रिप्टो करेंसी को नोट या सिक्कों की तरह से फिजिकल रूप में देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये आपके डिजिटल वॉलेट में रहती है और इसका यूज केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है। 2008 में सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति ने ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक करेंसी को डेवलप किया, जिस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। लेकिन सतोशी नाकामोतो कौन है ये कोई नहीं जानता। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि सतोशी नाकामोतो कौन है। सतोशी नाकामोतो ने जब इस करेंसी को बनाया तो इस तरह से इनक्रिप्ट किया कि केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं। आज 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम, लिब्रा, डॉजकॉइन ये वो करेंसी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश की सरकार कंट्रोल नहीं करती और ना ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करती है। आज दुनिया के कई देश जैसे यूएसए, जापान, स्पेन, रोमानिया बिटकॉइन में शॉपिंग, ट्रेडिंग, ट्रैवलिंग, एक्सचेंज और इन्वेस्टिंग को एक्सेप्ट करते हैं। आरबीआई ने 5 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में सभी बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी आइडेंटिटी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड, डील या ट्रांजैक्शन करती हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज ना दी जाए। मतलब उनके द्वारा की गई ट्रांजैक्शंस को बैंक के द्वारा कन्वर्ट या ट्रांसफर ना किया जाए। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के फेवर में एक फैसला दिया, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक को क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए बैन को हटाना पड़ा। और जब ये बैन हटा तब से भारत में लोगों का क्रिप्टो करेंसी की तरफ रुझान तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने लगे और उसके यूज़र तेजी से बढ़ने लगे। यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। उसके बाद ही आप ये डिसीजन लें कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि सतोशी नाकामोतो कौन है, इसीलिए मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो आइए जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा, क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेटाइल करेंसी है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता रहता है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट की पावर को जानते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं वो इसका इस्तेमाल इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं और पैसा बनाने के लिए करते हैं। दूसरा फ़ायदा, क्रिप्टो करेंसी आपके डिजिटल वॉलेट में होती है, जिसकी वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और आपस में लेन देन करना बहुत आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी देश की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भी देश का इन्फ्लेशन या डीमोनेटाइजेशन जैसी गतिविधि का क्रिप्टो करेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा फायदा, क्रिप्टो करेंसी में लगी हुई आपकी कैपिटल कंट्रोल्ड ना होने के कारण आप
पूरे विश्व में किसी भी देश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आपका ट्रांजैक्शन शुल्क भी ना के बराबर होता है। और पांचवा फायदा, ट्रांजैक्शन लेने और देने वाले व्यक्ति के बीच होती है, इसीलिए आपकी ट्रांजैक्शन को किसी भी तरह से ट्रैक, ट्रेस या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन गोपनीय बनी रहती है। तो ये थे वो 5 ऐसे फायदे जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी की ओर आकर्षित होते हैं। आप जानते हैं ऐसे 5 नुकसान कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान कि क्रिप्टो करेंसी की कोई फिजिकल असिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से आप उसको नोट या सिक्कों के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा नुकसान, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ना होने के कारण इसकी कीमत बहुत तेजी से घटती बढ़ती है, जिसकी वजह से इसमें यदि आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क बहुत बड़ा होता है। कई बार तो इसकी कीमत आसमान छू जाती है और कई बार इसकी कीमत बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। इसका मतलब इसमें निवेश करने में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और यदि किसी देश की सरकार ने इसको इलीगल घोषित कर दिया तो उस समय पर वो रिस्क 100% भी हो सकता है। तीसरा नुकसान कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल तो है लेकिन सरकार इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिसकी वजह से ये नहीं पता कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरह का रूल एंड रेगुलेशन बिटकॉइन के ऊपर लेकर आए। मतलब भविष्य में इसका क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चौथा नुकसान, ट्रांजैक्शन गलत हो जाने पर उसे ठीक नहीं किया जा सकता और यदि एक बार ट्रांजैक्शन गलत हो जाए तो उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और पांचवा सबसे बड़ा नुकसान, आपकी डिजिटल वॉलेट का यदि पासवर्ड गलत हो जाए और आप उसको रिकवर ना कर पाएं तो आपकी सारी की सारी डिजिटल करेंसी क्रैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप उसको बाय लॉज वापस रिकवर नहीं कर सकते। और एक एक्स्ट्रा नुकसान मैं आपको और बताता हूँ डिजिटल करेंसी का, वो है कि भारत जैसे देश में लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स या पॉलिसीज़। इसमें निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए और अपनी डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए, अपनी क्रिप्टो करेंसी को एनकैश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जो इसको आपकी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से कई बार ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कैसे होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करता है तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब माइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे माइनर अपने सुपर कंप्यूटर्स के साथ बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल और सक्सेस करने के लिए बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं और जो सुपर कंप्यूटर उस एल्गोरिदम को सॉल्व करके उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करता है, उस ट्रांजैक्शन के बदले उसको कुछ बिटकॉइन जनरेट होते हैं जो उसकी एक इनकम होती है। ये सभी सुपर कंप्यूटर्स थर्ड पार्टी के रूप में उस एल्गोरिदम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और जो सबसे पहले सक्सेस होता है वो ट्रांजैक्शन उन सभी सुपर कंप्यूटर्स में सेव हो जाती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह या आरबीआई की तरह कोई एक सेंट्रल पावर नहीं होती जिसके पास ये सारी ट्रांजैक्शन सेव होती हैं। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन सभी सुपर कंप्यूटर्स में सेव हो जाती हैं। और जैसा कि सतोशी नाकामोटो ने बताया कि बिटकॉइन को केवल 21 मिलियन तक ही माइन किया जा सकता है, तो इसीलिए इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से डिमांड के हिसाब से इसकी कीमत तय होती है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सतोशी नाकामोटो कौन है। ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं जिसमें कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति का आज तक पता ही नहीं चल पाया है, और कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं जिसमें कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो नाम का व्यक्ति है ही नहीं, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। ये कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो कोई व्यक्ति नहीं, ये कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। सैमसंग, तोशिबा, नोकिया और मोटरोला, इन चारों कंपनी के जॉइंट वेंचर को सतोशी नाकामोटो कहते हैं, जो कि एक कंपनी है। ये भी कहाँ तक सच है ये भी आज एक रहस्य बना हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि सतोशी नाकामोटो कौन है। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी कैपिटल को सेफ बनाकर इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप क्रिप्टो करेंसी की जगह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर मार्केट को भारत में बहुत अधिक कंट्रोल किया जा सकता है।
जिसकी वजह से आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है सही स्ट्रेटेजी और सही नॉलेज की। आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की है स्टॉक मार्केट मिलेनियर, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी को अपनाकर, किस तरह से फंडामेंटल को स्टडी करके और किस तरह से एनालाइज करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से ग्रो कर पाएँ। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो मुझसे चाहते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।